हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 12th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम एक और चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वन शॉट रिवीजन होगा, बट ये चैप्टर जो कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वन ऑफ द प्यारा चैप्टर, अच्छा चैप्टर एंड इजी स्कोरिंग, जिसमें हम आसानी से मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा टाइप का चैप्टर है अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो। ठीक है, चलो तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं आज ही, और आज ही कोशिश करेंगे कि खत्म कर देंगे। हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, चलो वन शॉट रिवीजन फटाफट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहां हम किस चीज की स्टडी करेंगे भाई? एरिया कैसे निकाला जाता है, किसका? कर्व्स का। अब कर्व्स में भी सिंपल कर्व्स है। पहले जो सिलेबस होता था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, उसमें 2 कर्व्स होते थे, 3 कर्व्स भी होते थे कभी कभार। 2 कर्व्स का एरिया निकालो, बट यहां जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तब सिर्फ और सिर्फ बचा है एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल, ठीक है। स्पेशली लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स। आप लोगों को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स पता होनी चाहिए। जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो भाई देख लो फटाफट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम बता देते हैं। लाइन की सिंपल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपल फॉर्म लाइन की। दूसरा सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर, या बेसिकली ए नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस में ब्रैकेट वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और पैराबोला की क्या होती है? पैराबोला होता है आपके पास x इज इक्वल टू 4ay प्लस माइनस, या फिर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax करके। अच्छा, यहां x का स्क्वायर होगा, यहां y का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहां पे अच्छा मैक्सिमम बच्चे पूछेंगे, ये तो समझ ही आ गया होगा सबको, ये तो नॉर्मल चीज है, इजी पार्ट है, सबको पता है क्या नहीं होता। यहां पे शायद आप लोगों ने 11th में, शायद नहीं सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, बट यस आप लोगों ने, किसी ने f और h, जी एंड एच के बारे में पढ़ा होगा। जी और एफ बेसिकली लेते हैं कभी कभार, बट ये जो एच एंड के होते हैं, ये होते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या होते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और पैराबोला तो चलो कॉनिक सेक्शन में, 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन चैप्टर था, वहां पैराबोला की तो यही होती थी फिगर्स, यही आपकी इक्वेशंस होती थी। और आखिरी में जो इलिप्स है, इलिप्स की जो नेचुरल इक्वेशंस होती हैं, नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, वो कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब दूसरी भी होती है कि भाई बी आगे आ जाता है, ए पीछे चला जाता है, बट सिर्फ इतना कहना है, होता सब सेम है। यहां पे सिर्फ ये होता है कि ए एक बार बी से बड़ा है, दूसरा होता है बी ए से बड़ा है। ठीक है, अब इनको पहचानना भी आना चाहिए कि भाई ये एलिप्स है, शेप देख के आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा वेटेज की बात करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आपको आती है तो ये चैप्टर मक्खन है, बड़ा ही प्यारा तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अच्छा, तो बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, बेसिक पढ़ने के बाद थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा घुसना चाहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, जैसा कि हमने आपको इंटीग्रेशन जब पढ़ाई थी और जब स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बताया था, स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बताया था, उसमें ये 3 फॉर्मूलेज आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करे थे। और हमने बोला भी था कि ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में काफी जगह यूज होने वाला है। तो ये इसका यूज है, ये आपके सामने लेके इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों को ये ना हो, अरे अरे क्या था फॉर्मूला, अरे याद ही नहीं रहा, अरे सर भूल गए, भैया भैया बता दो। तो सामने लेके आए हैं, देख लो इसको। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज अ कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये दोनों 3 फॉर्मूलेज थे। बेसिकली ये 9 फॉर्मूलेज थे,
उन 6 की ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे, बट हाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। अब इसको हम डायरेक्टली दिखाते तो आप कंफ्यूज हो जाते, कहाँ था ही नहीं, तो ये तीनों दिखा दिए, तब आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, पढ़ा तो था, कुछ कुछ पढ़ा तो था, कुछ कुछ समझा तो था ऐसे। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन हम बता ही चुके हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली अगर आपको समझाना चाहें तो इंटीग्रेशन नॉर्मली क्या होती है भाई, एंटी डेरिवेटिव होती है, या आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज ये होता है कि हम क्या करते हैं भाई, कर्व्स गिवन होते हैं, हमें कर्व्स गिवन होते हैं, उनका एरिया कैसे फाइंड करें। अब एरिया यूजुअली फाइंड होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज से, तो आपको प्रॉपर्टीज थोड़ा सा पता होनी चाहिए यहाँ पे, और लिमिट कैसे रखते हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, लिमिट का पता है तो बात क्लियर है। अगर नहीं पता है चलो हम बता देते हैं। अगर ये है एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये क्या आएगा भाई, एफ एक्स आएगा। तो इसका अपर लिमिट क्या गिवन है, b, और लोअर लिमिट a, तो ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। बेसिक चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए, पता भी है आपको, बट थोड़ा सा हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनती है इसको बताने की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब जब हम कर्व का एरिया निकालते हैं तो एरिया हम निकालते हैं दो रिस्पेक्ट में, है ना। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, वो सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में पढ़े हैं कि भाई एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, एक्स की लिमिट्स पता है। बट ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, तो सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेशन करना, वाई के रेस्पेक्ट में भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वाई के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। जैसे एक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही वाई की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि हमने यहां पे बताया, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि एफ डैश वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और लिमिट ए टू बी, बात यही बनती है। ठीक है, बट यहां पे एफ एक्स ना आके एफ वाई होता है। ठीक है, बट जो लिमिट्स होती हैं ये है x की। अच्छा यहां पे कहना ये है कि x इज इक्वल्स टू a है और x इज इक्वल्स टू b है, बट इधर ये बोलना है, अगर y के रेस्पेक्ट में होता है तो इधर आप ये बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू a है एंड y इज इक्वल्स टू b के बराबर है। ठीक है, तो अब तक सिर्फ x के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था। अब मान के चलो वो जो x के रेस्पेक्ट में पढ़ा है ना, सेम रिपीट होगा y के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर x की पावर n का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन ही होगा। और ऐसे ही अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर n कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, तो उसका भी इंटीग्रेशन सेम कंसिडर होगा लाइक दिस, बट यहां पे फंक्शन y होगा। ठीक है, यहां पे एब्सिसा के नहीं बल्कि ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, ऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है। प्लस सी लिखना मत भूलना भाई। इनडेफिनेट होती है तो कांस्टेंट टर्म आएगी, डेफिनेट होती है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। जैसे कि इसको थोड़ा ब्रीफ करके समझाते हैं आपको। फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि जब हम एरिया निकालने जाते हैं, किसी भी कर्व का एरिया निकालने जाते हैं, तो दो स्ट्रिप्स होती हैं, दो स्ट्रिप से हम एरिया निकाल सकते हैं। स्ट्रिप्स मतलब ये पतली पतली डंडियां। ठीक है, अब यहां पे ये हम फिलहाल किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। कैसे पता, क्योंकि यहां पे ये क्या है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ये पर्टिकुलर एक कर्व है जहां पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है x के रेस्पेक्ट में। तो एक छोटी सी स्ट्रिप बनाते हैं dx। ठीक है, dx एक स्ट्रिप बनाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई इस कर्व का एरिया चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बट एक चीज और याद रखने वाली है, ये किसके अलोंग है भाई साहब, x एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो स्ट्रिप बनती है x एक्सिस के केस में वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, और जब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनेगी तो वो बनती है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके की स्ट्रिप बनती है। तो इसको करेंगे कैसे, सिंपल सा, जैसा कि बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, स्ट्रिप dx के रेस्पेक्ट में लिमिट्स क्या है, यहां से लेके एरिया कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, बाउंड्री कंडीशंस डिफाइंड हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए से लेके बी। ठीक है, और एरिया क्या निकलेगा, ये पूरा ब्लू शेडेड एरिया एक्स एक्सिस के अंडर अंडर। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंडर अंडर। सिमिलरली यहां पे जैसा कि हम बोल रहे हैं भाई, जब एक्स की बात होती है तो एक्स एक्सिस की बात होती है तो एक वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, बट जब वर्टिकल
से हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, लाइक दिस, ऐसा बन जाएगी, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है भाई, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो एरिया क्या होगा भाई, वाई के अंडर आएगा। किसके अंडर आएगा भाई, वाई के अंडर आएगा। तो इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में देखो ध्यान से देखने वाली चीज पता है क्या है, ये है x इज इक्वल टू जी वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। फंक्शंस देखना ध्यान से, तो यहां पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है x इज इक्वल टू जी ऑफ y, स्ट्रिप है dy, स्ट्रिप क्या है, ये है dy, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा आपका भाई, कहां है लिमिट, कहां है, लोअर लिमिट है c, अपर लिमिट है d, तो ये हो जाएगा c टू d, ये होगा इस कर्व का एरिया, ये क्या होगा, इस कर्व का एरिया होगा, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से हल्की फुल्की बातें हैं, अभी जब क्वेश्चंस करवाएंगे तब ज्यादा डिटेल्स में आपको समझ आएंगी, तब ज्यादा डिटेल्स में आप लोग इस चीजों को समझ पाओगे, बट फिर भी अगर देखना है तो देख लो, ध्यान से देखना है तो देख लो, ठीक है। ये था ऐसा, और इससे पहले कुछ इस तरीके से बताया था, ठीक है। फिर फटाफट अब क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि ज्यादा हैवी टॉपिक है ही नहीं, ये ज्यादा हैवी टॉपिक है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर्स होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन करवाने से पहले, इस क्वेश्चंस को करवाने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। स्पेस ढूंढ रहे थे बट नहीं है, चलो यहां बताते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, यहां हमने बनाया इसलिए था ताकि आपको फिगर्स के बारे में समझा सकें। ये जो फिगर है सिंपल सा, ये होती है पैराबोला, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बना है, ठीक है। ये है आपकी पैराबोला, लाइक दिस, ये पैराबोला है। मतलब इनकी जो इक्वेशंस होंगी ये किस तरीके से होंगी, अगर आपको नहीं पता तो हम समझा रहे हैं, समझना ध्यान से। पैराबोलाज ऐसा होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रहा है, ये ब्लू वाला है, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगी, प्लस माइनस इसीलिए लिखा है, एक बार प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है, माइनस होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर अप्रोच करेगी, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगी। सिमिलरली यहां से जब हम बात करें दूसरे की, तो वो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay मतलब भाई वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रही है, प्लस होगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगी। ये है पैराबोला। ये क्या होते हैं, पैराबोलाज होते हैं। ये चार अलग अलग पैराबोला हैं भाई, एक साथ बना के दिखा दिए, चार अलग अलग पैराबोलाज हैं। एक, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करने वाला, दो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करने वाला, तीन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करने वाला, चार नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच करने वाला। ये पैराबोला है। सर्कल सभी को पता है, सर्कल कैसा होता है, फिगर देख के सबको पता लग जाएगा। एलिप्स भी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि एलिप्स कैसा होता है, बट जिसको नहीं पता उसको भी बता देते हैं कि एलिप्स कुछ इस तरीके का होता है, या तो एलिप्स कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, जहां पे इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे a बड़ा होगा b से। ये क्या है भाई, a बड़ा है b से, तभी ये x एक्सिस की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, x की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। बट इसी का दूसरा केस ये होता है कि अगर ये y की तरफ अप्रोच कर गया, लाइक दिस, y की तरफ अप्रोच कर दिया, तो इक्वेशन सेम होती है। इक्वेशन देखो ऐसा होता है, सेम ही होती है। आप लोग उसको a और b को चेंज करते हो ना, तो वो चेंज करने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। वो क्या है नहीं। सिंपल आप यहां पे बता दो कि भाई साहब b बड़ा है a से, तो क्या होगा, याद रखने में आसानी होगी ना। बस a और b का फंडा है, यहां पे a बड़ा है b से तो ऐसा होगा, और यहां b बड़ा हो गया a से, b बड़ा हो गया तो मतलब y एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है, y एक्सिस की तरफ स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। एलिप्स आ गया। सर्कल नॉर्मल शेप देख के आप बता सकते हो कि क्या है सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आप लोगों को बता दी है, पैराबोला बता दिया। लाइन तो चलो देख के ही बता दोगे कि ये लाइन है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों पार्ट से करवाएंगे, एक्स एक्सिस के स्ट्रिप से भी करवाएंगे, वाई एक्सिस के स्ट्रिप से भी करवाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करवाएंगे लिमिट्स के निकालने के साथ, और वाई के रेस्पेक्ट में भी निकालेंगे। कैसा होगा, कहां होगा, वो भी बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, नहीं समझ आया तो इसको दोबारा लिखते हैं। देखो ये है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन देख के हम वैसे ही समझ गए कि ये क्या है, एलिप्स है,
ये क्या है, इलिप्स। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों ने ही पढ़ा है 11th क्लास में, 4 चीजें पढ़ी थी। एक, अच्छा स्ट्रेट लाइन तो अलग चैप्टर था, कॉनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला और एलिप्स में ये हमारा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आप आंसर्स देना, कमेंट्स करना, कमेंट बॉक्स में देखेंगे, हम देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स आपके। सिंपल सा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एलिप्स की इक्वेशन में और हाइपरबोला की इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है, आप आंसर्स करो, इतने हम इसको करवाते हैं, ठीक है। अब यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि ये एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है कि वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो कोई बात नहीं, दोनों के केस से लेके चल सकते हैं। तो ये रही हमारा क्वेश्चन और ये रही हमारी फिगर, भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। इसको हमने बना दिया ऐसे, ठीक है। हम फिलहाल मान के ये चल रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये इलिप्स कुछ इस तरीके का बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा बन गया है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये पूरा सिमेट्रिक होता है, बट क्या करें, थोड़ी सी फिगर थोड़ी सी खराब बन रही है, तो अब कुछ कर नहीं सकते, तो समझ जाओ बस आप लोग कि है क्या ये, ठीक है। ये चीज है, सभी को क्लियर है भाई, इलिप्स सभी को पता लग गया, ये इलिप्स है, थोड़ा सा सिमेट्रिक होगा, यहां जितना मोटा होगा वहां इतना मोटा होगा, यहां मोटा हो गया वहां पतला हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, फिगर ही तो है, ध्यान से बनाएंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाना है इस चीज को, ठीक है। मतलब समझ आना चाहिए टीचर को, ऐसा हम बोल रहे हैं, बाकी ज्यादा डिजाइन करना मैथ्स में उतना ज्यादा सही भी नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं फोकी। अच्छा चलो ये भी एक क्वेश्चन है कि ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फोकी ऑफ अ इलिप्स या फिर वर्टेक्स ऑफ अ इलिप्स, ठीक है। फोकी या फिर वर्टेक्स, वर्टेक्स नहीं होता, सॉरी फोकी नहीं होता, ये वर्टेक्स होता है, ये आंसर भी हमने बता दिया। तो ये पॉइंट होता क्या है, ये पॉइंट होता है आपका एक्स एक्सिस पे है तो ए, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा ए, कॉमा 0, वाई एक्स एक्सिस पे है तो ए होगा और y 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे है। यहां पे ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे 0, b, और इधर होगा माइनस का a, 0, और इधर होगा 0, माइनस का b। ये आप लोग शायद पता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये आप लोगों को पता होंगे कि ये हमने निकाले कैसे। एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके की होती है, जहां पे ये a क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई x एक्सिस कहां पे एंड कर रहा है, मतलब ये जो इलिप्स है x एक्सिस पे कहां पे एंड कर रहा है, और ये b क्या रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस पे कहां पे ये फिगर एंड कर रही है, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है फंडा, ठीक है। ये फिगर थी, यहां पे हम मान के चल रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, और ये हमारी बन गई फिगर। अच्छा हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना मतलब ये सारा का सारा निकालना है, ये क्या निकालना है, सारा का सारा फिगर का एरिया निकालना है। अब अगर ये एरिया निकालना है, चलो इसको सेपरेट बनाते हैं अलग से, अब इन 4 का निकालेंगे, इससे बढ़िया 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने बोला इसको हम सेपरेट ले रहे हैं, कहां, यहां की तरफ, यहां की तरफ हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से करा है। और हमने इलिप्स जो जो इलिप्स था उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके का था, वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ही है। अब यहां पे कहां गया, यहां पे ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या है a, 0, यही है। हम फिलहाल क्या लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देते हैं, मतलब इसका एरिया निकाल देते हैं। फिर जितना यहां पे है उतना यहां पे है, जितना यहां पे है उतना यहां पे है, जितना यहां पे है उतना यहां पे है। हम यहां बोल रहे हैं कि भाई यहां पे x की वैल्यू कितनी है, a के बराबर है, और यहां x की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। 0 क्यों है भाई, ये तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। तो हमने बोला अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जैसा कि स्ट्रिप में बताया था, अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं भाई, वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलते हैं। ये हमने बोला ये क्या है हमारा, ये थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको दिख सके, ये है dx, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल में है x इज इक्वल टू 0 करके, और ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू a करके। ये दोनों चीज आप लोगों को समझ आई। हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं मैं फिर से बताऊंगा, हम x इज इक्वल टू a
एंड x इज इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एरिया क्या होगा भाई, x एक्सिस से शेड ये वाला एरिया हो जाएगा, ये कवर्ड अप एरिया। कौन सा, इसको अगर शेड करें तो ये आप ज्यादा आसानी से समझ पाओगे, ये वाला एरिया निकल रहा है। ये इसमें स्ट्रिप भी इंक्लूडेड है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, स्ट्रिप भी इंक्लूडेड है। लिमिट्स चलो हमें पता लग गया, x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहां पे x 0 है, यहां पे x a के बराबर है, और x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये डाउनवर्ड एरिया आएगा, x को कवर अप करेगा। बट यहां सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भाई फंक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए भाई, x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन x की अगर लिमिट निकाल रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में ही फंक्शन होना चाहिए, मतलब y इज इक्वल्स टू gx करके होगा। जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल्स टू fx करके, ठीक है। मतलब y की टर्म्स होंगी आपकी इस साइड और बाकी x की टर्म्स होंगी उस साइड। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये x की टर्म्स इधर चलेगी तो ये हो गया 1 माइनस का x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। इतना क्लियर है फंडा, ठीक है। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा, b है यहां पे, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा इतना समझ आया सबको, इतना समझ आया। देखो हम लोगों ने बोला कि हमें क्या चाहिए भाई, y इज इक्वल्स टू चाहिए, मतलब ये टर्म्स इधर ही रहेगी, ये x की टर्म सारी उधर चलेगी, तो ये इधर चला गया। एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर निकाल दिया बाहर, ये बी स्क्वायर यहां पे था तो इसको बना दिया इस तरीके से। अब अगर हम y की बात करें तो y एक्चुअल में क्या है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इस पूरे का स्क्वायर रूट, जो कि क्या बन जाएगा b बाय ए इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये बना है आपका क्या, ये फंक्शन बना है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बना है, जहां पे जो फंक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म्स तो चलो ठीक है वो तो होगा, ठीक है। अब लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि एरिया निकालना है, लिमिट लगानी पड़ेगी तो भाई देखो चलो देखते हैं लिमिट क्या है, तो इसको लिमिट लगा के बताते हैं। ये क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, जैसा कि हमने बोला है कि dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में x की लिमिट्स क्या क्या है, यहां पे क्या है, यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। यहां x की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। ये है x इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब लोअर लिमिट क्या है, 0 के बराबर। यहां पे क्या है भाई, यहां x की वैल्यू है a, या फिर सीधी अगर लाइन ड्रॉ करो तो ये है x इज इक्वल्स टू a की लाइन, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना समझ आया कि भाई किया क्या है यहां पे, ठीक है। अब अगर समझ आ गया तो भाई सिंपल सा, अब कुछ नहीं रखना, अब सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो और आगे सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, y है आपका एरिया, जो कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a, और b बाय a आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि वो है कांस्टेंट टर्म्स, और अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब समझ आया क्यों हम बार बार बोल रहे थे, जो हमने फॉर्मूला दिखाया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम बार बार बोल रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझ लो, यहां पे चाहे आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते, चाहे आप x के रेस्पेक्ट में करते, यहां पे आता वही, यहां पे क्या आता भाई, यही चीज आती, तो आपको करना तो पड़ता, सेम चीज करनी पड़ती, ठीक है। क्लियर है फंडा, चलो करते हैं, और इसको फॉर्मूले के साथ चलो लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स x बाई ए। यही होता है, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। अब जब फॉर्मूला ही यही होता है तो हम लोग भाई सिंपल सा, भाई ये पूरा का पूरा इसी में गिवन है तो ये सीधा फॉर्मूला इसी में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू बी बाई ए ब्रैकेट, ये हो जाएगा x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2
इनटू में साइन इनवर्स x बाय ए, लिमिट क्या आएंगी 0 से लेके a, लिमिट क्या आएंगी 0 से लेके a। इतना भी समझ आ गया होगा, सिंपल है भाई। इसकी वैल्यू पुट कर दी, b बाय ए बाहर की तरफ आएगा और बाकी ये है नॉर्मल फॉर्मूला, लिमिट a टू 0। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा b बाय ए ब्रैकेट, ये अपर लिमिट का ब्रैकेट। सबसे पहले a पुट करेंगे, a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू a पुट करेंगे, याद रखना ये होगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाय 2 इंटू में साइन इनवर्स a बाय a, ये है अपर लिमिट। अब यहां पुट करेंगे लोअर लिमिट, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, भूल मत जाना, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां पे और यहां पे वैल्यूज पुट करी जाएंगी आपकी। ठीक है, अब 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट ये हो जाएगा 0 बाय 2, ठीक है, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का 0 प्लस में a स्क्वायर बाय 2 इनटू में साइन इनवर्स 0 बाय a, ये है ब्रैकेट और ये है ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब यहां से अगर आप देखो ये पूरी टर्म बन गई 0, ये पूरी टर्म बन गई 0, ये पूरी टर्म 0 क्यों बन गई, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। और साइन इनवर्स 0 की अगर हम बात करें, साइन 0 क्या होता है भाई 0 डिग्री होता है, 0 को चाहे किसी से कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो उसने 0 ही आना है। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, फिनिश, खत्म। बचा क्या, सिर्फ ये बच गया। अब यहां पे भी अगर तुम इसको ध्यान से देखो ये पार्ट बन जाएगा 0, क्यों, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाता है 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो क्या आ जाएगा 0। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, यहां से सिर्फ और सिर्फ आपका बच गया b बाय ए इंटू में a स्क्वायर बाय 2 इंटू में साइन इनवर्स 1, ये दोनों कैंसिल होके क्या बच जाएंगी 1 बच जाएंगी। यहां से एक a और ये a कैंसिल हो गया, करेक्ट है भाई। ये a स्क्वायर था, यहां डिवाइडेड बाय a था, एक a से एक कैंसिल। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2 के बराबर। तो ये बन जाएगा a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में पाई बाय 2, यही बन गया, करेक्ट है। a बाय ए बी बाय 2 इंटू में पाई बाय 2, ये अगर सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू है ए बी पाई बाय 4। बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये आया क्या है भाई साहब, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया है। ये क्या आया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और हमें क्या निकालना है, हमें इन सब का निकालना है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सब में बराबर ही है। इलिप्स क्या होगा भाई, सिमेट्रिकल होगा। ये वाली फिगर इसके सिमेट्रिक होगी, ये इसके सिमेट्रिक, ये इसके सिमेट्रिक, मतलब ये सारे एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्चुअल में जो हमें एरिया निकालना है वो क्या होगा, वो होगा 4 टाइम्स दिस। वो क्या होगा, एक्चुअल एरिया जो निकालना है, जो कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, ये होगा 4 इंटू ए बी पाई बाय 4, जो कि 4 और 4 कैंसिल। एक्चुअल जो एरिया आएगा वो होगा पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट। यस, ये मत भूल जाना, जो कि यहां हम लगभग भूल गए थे। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल एरिया, दिस इज आवर आंसर। और ये किसके रेस्पेक्ट में था, ये x के रेस्पेक्ट में, अभी y के रेस्पेक्ट में और करवाना है। ठीक है, ये y के रेस्पेक्ट में अभी और होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बेसिक, थोड़ा सा धीरे धीरे करा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन था, मतलब ये था, हमने मान के चले a बड़ा है b से, b बड़ा होता a से तब भी ऐसे ही होता, सेम ऐसे ही होता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, y fx के बराबर, तो यहां पे हमने y स्क्वायर की वैल्यू निकाली b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमने बोला कि भाई ये एलिप्स होता है, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्टेक्स ऑफ इलिप्स होती है। अब इलिप्स की वर्टेक्स हमें पता है तो हम सिंपल सा इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या किया भाई, आगे हमने क्या बनाया भाई, सिंपल सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करी, सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करी। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इसीलिए वर्टिकल स्ट्रिप निकाली। नो डाउट वाई के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, वो भी दिखा रहे हैं कैसे करोगे, वो भी दिखा रहे हैं कि कैसे करोगे। हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करके लिमिट हमें पता लग गई, हमने इस
फॉर्म को इस तरीके से कर लिया, इस तरीके से कर लिया, फिर उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज पुट करना होता है a टू b, और फिर आंसर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट का है, ठीक है, ए बी इंटू पाई बाय 4, बट हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ दिस, उसमें चारों के चारों आएंगे, तो 4 इंटू दिस, जो कि पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट के बराबर ये आपका आंसर होगा। अब जरा y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। अब तक क्या किया है, x के रेस्पेक्ट में, अब y के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब जो स्ट्रिप्स बनेंगी वो बनेंगी हॉरिजॉन्टल। वो क्या बनेंगी भाई, हॉरिजॉन्टल बनेगी। अच्छा, फिगर तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, फिगर ऐसे ही बनेगा, क्योंकि वो एलिप्स ही था पूरा, ऐसे करके अपन ने पहले ही एक ही एरिया निकालना है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, एक बनेगी ये वाली। अच्छा पहले तो बता देते हैं, स्ट्रिप ये है आपकी डी वाई, यहां से लेके यहां तक। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, सिर्फ इतना ही है, बस वो बड़ा करके दिखाया है, यहां से लेके यहां तक की है ये, ठीक है। ये है डी वाई। अब तो वर्टिकल ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रिप्स भी क्या होंगी, जो बाउंडेड होगा वो भी कैसा होगा, इस तरीके से होगा। भाई यहां पे y इज इक्वल टू क्या है, यहां y इज इक्वल टू 0 है, और इधर क्या था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने क्या बताया था, यहां पे इनके पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट्स था a,0, और इधर क्या बताया था, इधर जो पॉइंट बताया था अगर याद हो तो वो था 0,b। तो यहां पे जो y होगा वो किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b। अब y में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, इसको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और अगर हम x निकालें तो जो x है वो है a बाई बी इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब इसकी अगर इंटीग्रेशन करोगे तो y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू b तक होगा। अगर इसको रखोगे, इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे तो ये अब क्या आ जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से बैठेगा। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व करके दिखा सकते हो, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और एरिया अगर निकालो टोटल तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके b, ठीक है। a बाय b बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा होगा 4 इंटू a बाय b लिमिट 0 से b, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। आंसर वही आएगा, मेथड सेम वही है, सब कुछ वैसा ही होगा, बस लिमिट क्या होगी 0 से b हो गई, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में हो गई है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में। आंसर तो देखो यही आएगा, यही आंसर होगा, चाहे आप x से निकालो चाहे आप y से निकालो, यही रहेगा, और इससे भी निकालोगे सेम रही रहेगा। ट्राई करना, इसको कोशिश करना, सिंपल सा, कुछ नहीं है, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता ही है, लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स में भी सेम ही आंसर बनेगा, वैसे ही कर वैसा ही का वैसा, 2 कॉपी होगा, 2 कॉपी, ठीक है। इसलिए ये नहीं करके दिखाते, ठीक है, कर सकते हो। यहां ये वाला चलो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये है होमवर्क, खुद से ट्राई करने वाला क्वेश्चन, योरसेल्फ वाला क्वेश्चन। अब एक और इसका भाई बंधु, बट ये वाला आपका है होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे अब इसको कर पाते हैं। नॉर्मल कुछ भी नहीं है, यहां पे है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। यहां भी एरिया ऑफ एलिप्स ही निकालना है, एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है। अब यहां से इसको अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको a और b की स्पेसिफाइड वैल्यू दे दी गई है, a की है 2, b की है 3। इसको भी x से करना चाहो x से, y से करना चाहो y से। अगर इसको देखो तो ये क्या बन जाएगा, y से अगर, अब x से तो बता दिया एक बार, अब y से भी बता देते हैं। तो y से करोगे तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू आप अब नॉर्मली डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता लग गया कि भाई क्या आएगा,
a बाई बी, x इज इक्वल टू a बाय बी, a बाय बी। a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, तो a बाय बी मतलब 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमें इंटीग्रेशन निकालनी है तो लिमिट y के रेस्पेक्ट में अगर रखें तो वो हो जाएगी 0 से लेके 3। बट ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 की आएगी। ये एरिया किसका आएगा, क्वाड्रेंट 1 का। अपने को पूरा एरिया चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा। अब इसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो यही बनेगा, x के रेस्पेक्ट में, और y के रेस्पेक्ट में करोगे y इज इक्वल टू के रेस्पेक्ट में, या dy, ये dx है, अच्छा ठीक है dy है, करेक्ट है, ठीक है, और dx के रेस्पेक्ट में करोगे तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये पूरा होमवर्क ट्राई करना, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, 2 कॉपी है। ठीक है, देख लो अब ये कैसे हुआ है वहां से यहां। ये जब आपने अगर पहला क्वेश्चन देखा है, पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से समझा है, ध्यान से देखा है, फिर तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और नहीं देखा है तो फिर देखो दोबारा देखना पड़ेगा आपको, रिवाइंड करो फोटो, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा नजर मारो कि भाई कैसे हुआ, कहां से हुआ, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये 2 टाइप से क्वेश्चंस हैं। अब यहां पे आप फिर से क्लियरली देख पा रहे हो, अगर आपको फिगर की इक्वेशंस और फिगर देख के आप सिंपल बता सकते हो कि ये कौन सी फिगर है, कौन सी शेप की फिगर है, तो फिर क्वेश्चन आसान होता है, फिर तो ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, बट अगर नहीं पहचान पाते, मैंने बोला चलो नहीं पता लग रहा, वैल्यू पुट कर लो, एक बार x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, वहीं पता लग जाएगा भाई शेप क्या बनेगी। रफ कॉपी में फटाफट बना के देख लो। ठीक है, तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये है होमवर्क, क्योंकि हमें क्लियरली पता लग रहा है ये फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू 4ax की इक्वेशन को। y इज इक्वल टू, हाँ, या इसको बोल सकते हो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस इक्वेशन को डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, इस वाली को। ठीक है, अरे मिट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को फॉलो कर रहा है डायरेक्टली। और ये क्या है, ये क्लियरली पैराबोला है, ये क्लियरली क्या है, पैराबोला है। अब x के रेस्पेक्ट में करना है, x की डायरेक्ट लिमिट गिवन है 1 और 2, क्या करना पड़ेगा भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएंगी 1 से 2, खत्म कहानी। इंटीग्रेशन की लिमिट्स खत्म कहानी, 1 से 2 खत्म। ये सिंपल सा पहला पार्ट क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 2। आपको फाइंड करना है भाई एरिया क्या आएगा, बताओ, ऐसा क्वेश्चन है HW। ठीक है, सेल्फ ट्राई करने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अब बचे हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। पहले बड़े भारी क्वेश्चन होते थे, बट अब थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन कर दिया है, सिंपल। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपके लिए बढ़िया चीज है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर है आपकी, पता नहीं क्या है, y की वैल्यू बट गिवन है x टू द पावर 4। ये एक्चुअल में x टू द पावर 4 गिवन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए x टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 कर रखा है। अब हमें भी नहीं पता ये एक्चुअल में है क्या, है ना, हमें भी नहीं पता एक्चुअल में ये है क्या, तो कैसे करें। तो कोई बात नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं पता फिगर, कोई बात नहीं, क्वाड्रेंट तो बना ही देते हैं, है ना, क्वाड्रेंट तो बना ही देंगे, इसी के अंदर लाई करेगा। अच्छा, इसी के अंदर लाई करेगा तो देखते हैं भाई क्या बनेगी फिगर क्या बनती है। तो हमने फटाफट इसको ऐसे किया, ग्राफ बनाने के लिए, है ना, ग्राफ बनाने के लिए तो करना पड़ेगा x और y, x0 y0, मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला अगर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करो तो भी 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये क्या बनेगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 जो कि 16, और माइनस का 2 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव का 16। मतलब ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, 1 पुट करेंगे तो ऐसा, 2 पुट करेंगे ऐसा, मतलब y पॉजिटिव में ही रहेगा, y क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, y आपका पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब ये स्ट्रिप ये छोड़ ही नहीं रहा है, इस वाली स्ट्रिप को ये छोड़ ही नहीं रहा, मतलब सॉरी y एक्सिस को ये छोड़ नहीं रहा, और ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। थोड़ा सा समझाएं तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो ये आपका पैराबोला ही है, ये क्या है, पैराबोला ही है। ठीक है, तो जब ये इस तरीके का बन रहा है तो मैंने बोला ओके ठीक है, जब ये इसी तरीके का बन रहा है और अप्रोच कर रहा है y एक्सिस की ओर, तो चलो आओ देखते हैं क्या निकालना है।
ये हमें पता लग गया। ये है आपकी फिगर किस चीज की, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 की। कैसे पता लगा भाई, हमें नहीं पता था, सिंपल सी सीधी बात बताएंगे, आप लोगों को भी नहीं पता होगा ये क्या है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, बना लो ऐसे करके, ठीक है। जब ऐसा देखा तो हमने देखा भाई ये वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरीके से बन रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, आगे बोला है कि x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 कुछ यहां पे है हमारा ऐसा, x इज इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन होगी, और दूसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 यहां पे कुछ लाई करेगी, ये है आपकी x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5 लाइन बनाने में तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम ही हुई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5 लाइन बनाने में? नहीं, सिंपल सा है भाई, यहां x फिक्स रहेगा 1 रहेगा, y कुछ भी ले सकते हो, 0 2 1 3 5 -5 कुछ भी ले सकते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ऐसे ही x इज इक्वल्स टू 5 अब किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, तो एरिया क्या आएगा भाई, x के रेस्पेक्ट में एरिया आएगा। तो कौन सा एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग ध्यान से लगाओ तो जो एरिया बनेगा वो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब ये वाला एरिया बनेगा। मतलब क्या एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। क्यों भैया, x के रेस्पेक्ट में बोला है तो डाउनवर्ड बनेगा ना, कुछ ऐसा करते हुए, ऊपर का थोड़ी बनेगा। ये बनता ऐसे बनता तो वो y की अप्रोच हो जाता, भाई x की तरफ है तो नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, x एक्सिस पे चिपकेगा, है ना। तो मतलब ये एरिया निकालना है हमें, और यहां x इज इक्वल्स टू 1 है और यहां x इज इक्वल्स टू 5 है, तो क्या, तो कुछ नहीं, लिमिट्स पता है, अपर लिमिट पता है, लोअर लिमिट पता है, करो सॉल्व। अच्छा ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ किस तरीके से सॉल्व होगा भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 और लिमिट क्या रखी जाएंगी, x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये भाई dx है। स्ट्रिप क्या बनेगी, स्ट्रिप क्या बनेगी भाई, वर्टिकल बनेगी, वर्टिकल बनेगी तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, dx लिमिट 1 से 5 क्या हो जाएगी, 1 से 5। लो देखने में डरावना, होने को तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन निकला, है ना। देखने में डरावना क्वेश्चन और होने को कितना इजी क्वेश्चन निकला, बताओ देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट 1 से लेके 5, सिंपल, सॉल्व कर लो, खत्म। अब इसको सॉल्व करना बच्चों वाला खेल है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा x की पावर 6 बाय 6, लिमिट जाएगी 1 से लेके 5, ऐसा ही जाएगी 1 से लेके 5। अच्छा 4 है सॉरी 4 है तो ये होगा 5, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर यूजिंग x की पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस में c। बट ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो यहां पे c की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पे हम सीधी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अजी बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा x की पावर 5 बाय 5, ठीक है, 1/5 बाहर आएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5। अच्छा 5 की पावर 5 कितना होता है, 625 इंटू 5, ये थोड़ा सा हमें कच्चा कच्चा है, ये हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 12 और 2 और 1, ये हो जाएगा 31 3125, ये होगा 1/5 ब्रैकेट 3125 माइनस का 1, तो ये एक्चुअल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3124 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर यूनिट। ये होगा इस पार्ट का आंसर, करेक्ट है भाई, देख लो सिंपल सा, सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। x की पावर 4 था, x की पावर 4 का जब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 5/5 बनेगा, x की पावर 5 मतलब अपर लिमिट पहले तो 1/5 डिनोमिनेटर से बाहर निकाला तो 5 की पावर 5 जो कि कितना हो जाता है 3125, तो ये 300125 माइनस का 1, लोअर लिमिट से माइनस करते हैं 1 की पावर 5 1 ही रहता है, तो ये बन जाएगा 3124/5, ये है इस पार्ट का आंसर। इसमें ये है सेकंड पार्ट, वैसे ये देखो ये है सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क के तौर पे है, सिंपल क्वेश्चन, सीधा आसानी से हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अब कौन सा खतरनाक क्वेश्चन आया है। खतरनाक नहीं, थोड़ा सा यस, ये क्वेश्चन अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा महत्व है इस क्वेश्चन का। अच्छा आप लोगों के लिए एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा
देंगे, होमवर्क देंगे, वो कॉस का होगा। वो क्या होगा? कॉस का होगा। हम फिलहाल साइन का करवा देते हैं, कॉस का आप लोग कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमें लगता है कि साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, साइन एक्स का ग्राफ सभी बच्चों को पता है, साइन वेव्स पढ़ी होंगी। अच्छा चलो, पीसीएम के नहीं हो तो पीसीएम के नहीं हो तो कोई बात नहीं, कॉमर्स के भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ग्राफ तो निकाल ही सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ाई होगा यार बच्चों, 11वीं क्लास में तो पढ़ाई होगा। कुछ इस तरीके का बनता है आपका साइन का ग्राफ, कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे ये होता है ओरिजिन, ऑब्वियस सी बात है, बट एंगल के हिसाब की बात करें तो ये होता है 0, यहां पे होता है ये पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, और ये होता है 2 पाई के बराबर। ये क्या होता है? 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एरिया फाइंड करना है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 पाई है, मतलब एंगल 0 से लेके 2 पाई है। ठीक है, अब याद रखना ये मेथड गलत है। इंटीग्रेशन आप लोग बोलोगे सिंपल तो है सर कि साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 2 पाई, सिंपल, ये हमारा आंसर। मैं बोलूंगा नहीं, ये है रॉन्ग, ये है गलत तरीका। क्यों गलत तरीका है मैं वो भी समझाऊंगा। देखो ऐसा होता है, जब हम साइन का कर्व बनाएंगे तो ये है पॉजिटिव, है ना, ये है पॉजिटिव, और ये देखो तो ये है नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव बन जाता है, ये इन दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और ये ऑब्वियस सी बात है इक्वल है तो ये 0 बन जाएगा। मतलब क्या इसका एरिया, मतलब साइन जो कर्व है वो कोई भी एरिया फॉलो नहीं कर रहा, मतलब कोई भी पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और वो क्या पाथ है? वो ये वाला पाथ है, ये वाला भी फॉलो कर रहा है और ये वाला भी फॉलो कर रहा है। तो हमें इसका सेपरेट और इसका सेपरेट निकालना पड़ता है। तो सेपरेट से कुछ याद आया आपको? इंटीग्रेशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो यहां पे यूज होने वाली है। क्या पढ़ी थी? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वो पढ़ी थी ए से लेके बी। उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम ब्रेक कर देते थे लिमिट, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स। उसका रीजन क्या होता था? उसका रीजन ही यही होता था कि हमें एग्जैक्ट आंसर उस चीज का नहीं मिल पाएगा, जैसे कि यहां नहीं मिल पाएगा अगर हम डायरेक्टली ऐसे लेंगे तो क्या करेंगे? तो हम ऑब्वियस सी बात है लिमिट ब्रेक कर देंगे। अब जैसा कि हमें तो यहां सीधा सीधा पता लग रहा है कि पाई पे ये क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पाई से उठ रहा है, पाई से नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा भाई, 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। एक पार्ट में जो साइन फंक्शन होगा वो यहां पे होगा पॉजिटिव का, और यहां पे साइन फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव का होगा। 2 तरीके से कर सकते हो इसको। बाय यूजिंग दिस वी कैन से दैट, सेम इसी चीज का यूज करना है, 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है। अब यहां पे अगर नॉर्मली फॉलो करो तो ये स्ट्रिप बनाओ, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिप बनेगी, ठीक है, ये स्ट्रिप बनी, एक है 0 और एक है पाई, 0 से पाई। फिर उसके बाद यहां एक स्ट्रिप बनाई, ठीक है, ये है पाई और ये है 2 पाई, बट ये नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, ठीक है, नेगेटिव एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बाहर आ जाएगा, या एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दो। क्यों एब्सोल्यूट लगानी है? क्योंकि रीजन ये है जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव तो होता है। नेगेटिव एरिया सुना है कि भाई ये जो बाथरूम है इसका जो एरिया है वो है -20 स्क्वायर फीट है, ऐसा कुछ सुना है क्या कि भाई ये जो इसका एरिया ये नेगेटिव में जा रहा है? नहीं, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए इसको बैलेंस्ड आउट करने के लिए हम इसको इस तरीके से करते हैं कि इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल x विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट यहां 0 से पाई आएगी जो कि पॉजिटिव का फंक्शन होगा, ठीक है, और नेगेटिव का फंक्शन बन जाएगा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ये बन जाएगा साइन एक्स dx। ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स dx, ठीक है। या तो ये तरीका है, एक तो तरीका ये है, ठीक है, इसका एक और तरीका है, या तो इसको आप ऐसे यूज करना चाहो ऐसे यूज कर लो, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि देखो ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, 0 से पाई ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। क्यों? पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को हम क्या ही कर लेंगे, प्लस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पाई से लेके 2 पाई साइन ऑफ एंगल x विद रिस्पेक्ट टू dx, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू।
ये भी सही है। दो मेथड हैं, दोनों से किसी का भी कर सकते हो। ये करना चाहो ये है फर्स्ट टाइप, ये करना चाहो ये है सेकंड टाइप। दोनों कोई भी गलत नहीं करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखने का रीजन क्या है कि भाई पाई से लेके 2 पाई साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा मैं बोलता हूं आपको नहीं समझ आ रहा, मैं बोलता हूं नहीं समझ आ रहा, इतना तो समझ आ रहा है कि 0 से लेके पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई साहब, पॉजिटिव होता है। और थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जब साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन तो लगाना ही पड़ेगा। अब जब एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालने में तो भाई पॉजिटिव ही हो जाए। उसने क्या बन जाना है, इसने बन जाना है मॉडुलस ऑफ, क्या बन जाना है, मॉडुलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ठीक है, या ये कर लो या ये कर लो, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस बाहर निकाला, अंदर की तरफ कॉस एक्स रखा, लिमिट क्या है 0 से पाई। ठीक है, अच्छा हम ये वाला कर रहे हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, सेम है, बात वही पड़ेगी, माइनस खत्म हो जाएगा। वो जो माइनस इधर बचे इधर आएगा, वो ये माइनस को इसको खत्म कर देगा, और यहां जो माइनस माइनस है वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, अपन ये वाला करेंगे, ये वाला भी करना चाहो ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, माइनस का बाहर है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, माइनस माइनस ये प्लस का बन गया, और ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ एंगल एक्स। यहां लिमिट आएगी पाई से लेके 2 पाई तक। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर ही है, कॉस पाई, अब इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए आप लोगों को, कॉस पाई कॉस 0 डिग्री प्लस में कॉस 2 पाई माइनस में कॉस पाई, यही चीज आएगी। अब यहां पे देखो आपको वैल्यूज पता होने चाहिए, बाकी खेल सारा वैल्यूज का है। कॉस पाई कितना होता है, -1 के बराबर होता है। कॉस पाई कितना होता है, -1। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, बट माइनस का साइन आया तो ये पॉजिटिव का। और उसके बाद कॉस 2 पाई 1, कॉस पाई -1 जैसे कि अभी अभी बताया, तो ये पॉजिटिव का 2, ये भी पॉजिटिव का 2, 2 + 2 ये कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ये कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। आप अगर इससे भी करोगे ये तो पॉजिटिव का ही आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव की आएगा। ये जो नेगेटिव का 2 आ रहा था, जो नेगेटिव का 2 आ रहा था, ये नहीं लगाया तो नेगेटिव का 2 आएगा, बट ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये इसको पॉजिटिव का 2 कन्वर्ट कर देंगे। ये जो नेगेटिव यहां हमने लगाया था ना, ये तो उस साइन से नेगेटिव हो गया था, बट एक ही नेगेटिव आएगा, यहां क्या बन जाएगा, यहां पे एब्सोल्यूट लगेगा तो ये पॉजिटिव का 2 बन जाएगा, आएगा वही स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये है एरिया बॉन्डेड बाय कर्व y = sin x बिटवीन 0 से 2 पाई, बिटवीन 0 से 2 पाई। अब ये तो चलो कॉस साइन का था, ये था y = sin x का। अब कॉस का भी होता है, इसमें कॉस का भी होता है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, वो क्या है आपका होमवर्क है, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई बोला ये गया है कि y = cos x है। ठीक है, जहां पे जो x है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, x क्या है भाई 0 से 2 पाई है, 0 से क्या है 2 पाई है। अब अगर आप cos की फिगर बनाओगे ना तो आपको वहीं आधा खेल समझ आ जाएगा। cos की फिगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बट जो cos होता है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके फिर वापस यहां आता है। यहां पे ये होता है 2 पाई, यहां पे होता है ये 2 पाई। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ओके अच्छा दूसरा वाला पेन, यहां होता है क्या, यहां होता है 0, यहां होता है π/2, यहां होता है पाई, इधर होता है 3π/2 और उधर होता है 2 पाई। तो मतलब ये फिर से 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, और जहां पे हमें क्लियरली पता है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 0 से लेके π/2 पॉजिटिव, 3π/2 से लेके 2 पाई पॉजिटिव, बाकी π/2 से 3π/2 पे नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे करेंगे। ठीक है, ये बताना बड़ा जरूरी था क्योंकि साइन और कॉस के चांसेस हो जाते हैं कभी कभार आने के। तो कॉस का साइन का बताया तो कॉस बेचारा बुरा मान जाता, एक्चुअल में ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट 0 से π/2, पॉजिटिव का, नेगेटिव का फंडा होगा π/2 से लेके 3π/2 पे, ये क्या होगा
cos x dx और पॉजिटिव का 3π/2 से लेके 2π पे और ये होगा cos x dx। बाकी आपका काम है। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों किया वो भी समझा देते हैं। लिमिट ब्रेक क्यों करी, क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, जीरो बन गया, बट एक्चुअल में एरिया जीरो थोड़ी कवर अप कर रहा है, ये तो कवर ही कर रहा है ना, उतना ही कवर अप कर रहा है जितना साइन कर रहा है, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट ये भी कवर अप कर रहा है, बट एक्चुअल में आंसर जीरो आ जाएगा यहाँ पे तो। और इसमें 2 में नहीं बल्कि 3 में टूट रहा है। लिमिट क्या हो रही है भाई, पहले π/2 फिर 3π/2, 0 से π/2 फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 2π, 3 पार्ट में लिमिट ब्रेक हो रही है, तो अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका HW योरसेल्फ करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा सभी का। चलिए देखिए ध्यान से, जिसको नहीं समझ आया कमेंट कर देना, बट जिसको समझ आ गया बच्चे साइड बाय साइड लाइक करके चलना यार क्लासेस को। थोड़ा सा पानी पी रहे थे, पी लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेन्युइन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा, मजेदार, मस्त, एक नंबरी क्वेश्चन, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है ना। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं साइन और कॉस का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ये जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं ये अब जेन्युइन क्वेश्चन है। बट इसमें ना क्या क्वेश्चन है, अब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, पहले तो स्केच भी बनाओ है, उसके बाद इसका एरिया भी निकालो। मतलब इसका एरिया नहीं निकालना, इसका क्या करना, अपने को इवेल्युएट करना है ना। स्केच द ग्राफ। अब ग्राफ को स्केच करने के लिए हमें भाई क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। बट हल्का फुल्का कोशिश करेंगे इसको करने की। देखो इसको अगर ध्यान से देखो, ये फिर से क्या है, लिमिट ब्रेक का क्वेश्चन है, याद रखना, ये फिर से क्या है, लिमिट ब्रेक का क्वेश्चन है। तो चलो आओ करते हैं इसको। हमने बोला y = ये एक बार होगा x + 3 पॉजिटिव का, और एक बार होगा y = ब्रैकेट माइनस का x + 3। दो पार्ट होंगे, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगी है, एक बार फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक बार फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है भाई, क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। तो हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स निकालने पे हमने बोला कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x और y। सिमिलरली यहां पे भी हम निकाल लेते हैं फटाफट, x और y, ये है x और ये है y, ये कर दिए दो पार्ट इसके। अब हम बोल रहे हैं अगर x 0 हुआ, अगर x 0 हुआ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3। मतलब एक पॉइंट है 0,3, एक पॉइंट क्या है 0,3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर y 0 हो गया तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट है -3,0। लाइन तो बनी जाएगी, अब लाइन तो बनी जाएगी अब। ठीक है, अब यहां की बात करते हैं। अगर x 0 तो y क्या हो जाएगा भाई, -3। अगर x 0, y कितना, -3। और अगर y 0 हो गया तो, y 0 हो गया तो माइनस, तब भी -3 आएगा, तब भी क्या आएगा, -3। ये 0 हो गया, माइनस इधर चला गया, मतलब x + 3 किसके बराबर, 0 के बराबर। x की वैल्यू फिर भी क्या आएगी, -3 के बराबर आएगी। याद रखना, अगर ध्यान से देखो तो यहां ना एक कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है, एक पॉइंट है 0, -3 और दूसरा पॉइंट है -3,0। दिखा कुछ, -3,0, -3,0, दोनों में क्या है, कॉमन पॉइंट है। चलो फिगर शेड करते हैं फटाफट। फिगर शेड करेंगे तो ये हमने ग्राफ बनाया, 3 3 तक लेना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है ग्राफ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक है। तो पॉइंट प्लॉट करने की मेरे ख्याल से अब जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला है 0,3, मतलब y एक्सिस पे, y एक्सिस पे है मतलब ये वाला पॉइंट है, और दूसरा है ये वाला, कहाँ गया, -3,0 कौन सा है, ये वाला। तो मतलब जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ब्लू से ले लेते हैं, ठीक है। ये बना ऐसा करके, ठीक है। क्या बना, -3,0 0,3, यही बनी, करेक्ट है। समझ आ गया सभी को भाई, करेक्ट किया है ना, हमें क्यों लग रहा है गलत किया है,
-3,0। ठीक है, इतना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। 0, -3, 0, -3 कहां पे होगा? 0, -3 यहीं पे है। और दूसरा क्या है? दूसरा लाइन है -3, -0, -3, ये है, 0,3 ये वाला पार्ट होगा, ये वाला। शायद कुछ गड़बड़ करी है ऐसा फीलिंग आ रही है हमें, है ना? यस, कुछ तो गड़बड़ करी है, कहीं मिस्टेक हुई है। एक मिनट, देखो देखो मिस्टेक देखें। 0, 3, -3, 0,3, 0,3 ये है, 0,3 ओके। -3,0 कहाँ है? -3,0 ये रहा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 ये है, पॉजिटिव ये, y 0 होगा तो नेगेटिव का 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ करा तो ये हो गया नेगेटिव का, ये बना x 0 हो गया तो y आ गया -3। ठीक है, ये माइनस का और ये माइनस का, ये ऐसा आएगा हमारा। जो दूसरी लाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे करते हुए। ठीक है, वो क्या आएगी? कुछ इस तरीके से आएगी। एक लाइन बनी ये और दूसरी लाइन बनी ये। ठीक है, ये वाली है पॉजिटिव का फंक्शन और ये है नेगेटिव का फंक्शन। बट हमें बोला था स्केच करना है मॉडुलस को। किसको करना है? मॉडुलस को। अब अगर मॉडुलस को करना है तो ऑब्वियस सी बात है जो y का फंक्शन होगा, ध्यान से सुनना, ये चीज बड़ी ध्यान से सुनना। हमें बोला है कि y एक्चुअल में क्या है? मॉडुलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3। ये चीज ध्यान से सुनना। मतलब y क्या होगा? चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, कुछ हो, y ने पॉजिटिव ही बनना है, y ने पॉजिटिव बनना है। तो एक्चुअल लाइन क्या होगी? एक्चुअल लाइन होगी यहां से लेके यहां। y नेगेटिव जा ही नहीं सकता, y नेगेटिव जा ही नहीं सकता, तो यहां से फिर उठना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा उठना शुरू हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में ये जो वो होगा आपका ग्राफ बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन होगी, यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, नीचे वाला मतलब ही नहीं बनता, यहां से लेके यहां तक ये होगा। ठीक है, ये वाला होगा आपका ग्राफ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये वाला ग्राफ आ रहा है, ये वाला शेडेड एरिया ये आ रहा है। इसमें ना तो ये इधर होगा, ना तो ये इधर होगा, ना तो ये इधर होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये होगा तो y नेगेटिव आ रहा है भाई, यहाँ पे तो पूरा ही नेगेटिव है, मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव है, ये भी नहीं मतलब बनता। तो बनता क्या है? ये ऊपर वाला। तो जो एरिया जो आपका इसमें बोला गया है कि ग्राफ शेड करना है, तो जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ऊपर वाला, ऊपर की तरफ वाला। ठीक है, पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट है कि हमें क्या करना है? इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ -6 से लेके 0। यहां बताते हैं, हमें इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन -6 से लेके 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 dx। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कहां करवा रखा है? इंटीग्रेशन में करवा रखा है, लिमिट ब्रेक में करवा रखा है। फिर से लिमिट ब्रेक आ गई। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को क्या करते थे भाई? x + 3 को हम 0 के बराबर मानते थे, तो x की वैल्यू क्या आ जाती थी? -3। तो यहां पे हमारा क्या होता था? लिमिट ब्रेक होती थी। लिमिट ब्रेक होगी तो क्लियरली दिख रहा है -3। एक लिमिट आएगी -6 से लेके -3 और दूसरी लिमिट आएगी क्या? -3 से लेके 0 पे। अब अपन लोगों को चेक करना है कि कहां फंक्शन पॉजिटिव है, कहां फंक्शन नेगेटिव है। भाई कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कैसे पता लगेगा? हमने बताया था भाई बीच की वैल्यू पुट करके देख लो, -2 पुट करोगे तो इधर पे क्या है फंक्शन? भाई पॉजिटिव है। इधर पे क्या होगा फंक्शन? भाई साहब नेगेटिव होगा। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इंटीग्रेशन करनी आसान है, सिंपल सा इंटीग्रेशन का अब क्वेश्चन बन गया है। ये एक्चुअल में बन जाएगा इंटीग्रेशन, पॉजिटिव का पहले ले रहे हैं तो ये होगा कहां गया? -6 से 0 है ना, तो क्या बना? -6 से -3। ठीक है, ये है x + 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, बट नेगेटिव का साइन। ठीक है, प्लस में पॉजिटिव का साइन रहेगा -3 से लेके 0 और ये बन जाएगा x + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। पॉजिटिव क्यों बना, नेगेटिव क्यों बना? फंडा क्लियर है भाई। इस लिमिट पे फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। क्यों है? सिंपल सा इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, लिमिट ब्रेक वाली प्रॉपर्टी याद है? a से लेके b, अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, fx dx। ये होती है कि
ए से सी पे जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा भाई क्या लिखा है, सी से लेके बी पे जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लिमिट ब्रेक होता था, सेम एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक फंक्शन पॉजिटिव एक फंक्शन नेगेटिव। कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा आता पता नहीं है, बट हम क्या कर लेंगे भाई, जो फंक्शन है वो न्यूट्रल कहाँ पे है, न्यूट्रल कहाँ पे होगा, x प्लस 3 0 चेक कर लो, x की वैल्यू -3 पे, मतलब दो लिमिट बनेगी -3 से 0, -6 से -3। यहां पे पता कैसे लगेगा, सिंपल, सबसे इजी तरीका होता है, बीच का कोई वैल्यू उठा लो भाई, बीच की वैल्यू -1 उठा ली हमने, -2 उठा ली, -2 पुट किया, -2 + 3 क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो फंक्शन पॉजिटिव। यहां पे बीच की वैल्यू -4 + 3 क्या आ रहा है -1, तो फंक्शन क्या रहेगा नेगेटिव, मतलब ये वाला फंक्शन नेगेटिव ये फंक्शन पॉजिटिव। आंसर मेरे ख्याल से निकाल ही सकते हो अब, सिंपल सा लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, आंसर आ सकता है क्या। अब तो क्या बचा इसमें, अब तो कुछ भी नहीं बच रहा है, अब तो बच ही कुछ नहीं रहा। हो सकता है ना, नहीं हो सकता, अरे यस नो कुछ तो बोलो। अब चलो ठीक है करवा देते हैं, ठीक है करवा देते हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। x + 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा x² / 2 प्लस में 3x, ठीक है। लिमिट, अच्छा माइनस का साइन बाहर है, लिमिट है -6 से -3 प्लस में, यहां भी भाई इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, प्लस में 3x, लिमिट आ जाएगी -3 से लेके 0 तक, ठीक है। इतना करेक्ट है भाई, ये बनेगा x² / 2 x⁴n की प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं फॉर्मूला। 3 का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, 3x बनेगा, यहां भी सेम यहां भी सेम, ये बन गया। अब पहले -3 वैल्यू पुट करेंगे, -3 वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट -3 पुट किया तो ये आ जाएगा 9/2, -3 पुट किया तो ये आएगा -9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है -3 पॉजिटिव होता है तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9/2, -3 पुट करा तो क्या होगा -9। अब लोअर लिमिट की बारी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36/2, और -6 पुट करेंगे तो ये जाएगा -18, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में ब्रैकेट 0। देखो 0 पुट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 पे 0 ही आना है, उसने 0 पे क्या आना है 0 ही आना है, तो 0 पुट करने की जरूरत है नहीं। हाँ यहां लिख देते हैं कि भाई साहब ये 0 आएगा, माइनस का ब्रैकेट -3 पुट किया तो ये हो जाएगा 9/2, और -3 पुट किया ये होगा -9, ठीक है। इसको फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इसको फर्दर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां से इजी टास्क ये बन जाएगा आपका 18, ठीक है, -0 बन गया, अच्छा एक मिनट, माइनस का ओके ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट में 9/2 -9, ये हो जाएगा आपका -9/2 जो कि पॉजिटिव का बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 9/2, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया 0, ठीक है, ये खत्म हो गया, 0 बन गया। यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आएगा पॉजिटिव का 9/2, यहां से भी क्या आएगा पॉजिटिव का 9/2 आएगा, 9/2 -9 कितना आया पॉजिटिव का 9/2 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसको देखो यार, ये हो जाएगा माइनस का 9/2 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 9/2 पॉजिटिव 9/2, आंसर कितना आ जाएगा 9, 9 क्या 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वैसे एरिया नहीं था तो इसका सीधा आंसर होगा 9, एरिया फाइंड करने के लिए बोलते तब होता 9, बट इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 9, ये है करेक्ट है। सिंपल सी वैल्यू फाइंड करनी थी, वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए, अब कुछ क्वेश्चंस तो होमवर्क के तौर पे देने चाहिए। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ठीक है भैया, ठीक है, मान गए, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, ठीक है। एक कॉस वाला होमवर्क दिया था, अब ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे, ट्राई करना इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा नो डाउट बड़ा प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन दे रखी है और उसके बाद क्या दे रखे हैं, हाँ ऐसी गलती मत करना, ये भी ब्रेक का क्वेश्चन है, फिगर बनाओगे जब समझोगे ये है क्या, ठीक है। लिमिट ब्रेक का क्वेश्चन है, ऐसे मत कर देना। देखो कभी भी आंख मूंद के क्वेश्चन मत करना, इसको अगर आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि यार हमें तो गिवन ही है, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको कर दो -1 से 1 आंसर, तो बच्चे मैं बताना चाहूंगा ये है गलत, ठीक है, ये गलत है,
ठीक है, ये लिमिट ब्रेक से होगा, जब आप फिगर बनाओगे तब आपको समझ आ जाएगा लिमिट कहां पे ब्रेक हो रही है। ठीक है, लिमिट ब्रेक हो रही है और क्यों ब्रेक हो रही है, सिर्फ एक बार ब्रेक होगी और वो क्यों ब्रेक हो रही है जब फिगर बनाओगे ना अपने आप पता लग जाएगा। एक फिगर हमने बनाई, एक फिगर आपके लिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रॉपर मार्क्स मतलब प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं आएगा चैप्टर पे। इस चैप्टर में कंट्रोल तभी आ सकता है जब तक आप खुद से क्वेश्चंस ना करो। तो ये क्वेश्चंस होमवर्क दिया है जानबूझ के, और बल्कि बता दिया है कि ये ऐसे नहीं होगा। और किसी भी क्वेश्चन को, ये 2 है, वैसे ये 2 है, ठीक है, कहीं बोलो 3 तो है ही नहीं सर, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, फिर भी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, होमवर्क हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की ओर, जो कि बेसिकली एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। अब यस, अब एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। यस, हमें लग ही रहा था कि हमने पैराबोला करवा लिया, इलिप्स करवा लिया, लाइन भी करवा ली, है ना, लाइन का भी करवा लिया। जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था वो लाइन का ही था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या था, x-3 करके, वो लाइन ही थी। बट हमने अब तक सर्कल नहीं करवाया था। तो सर्कल कहाँ छुपा है, तो ये छुपा है सर्कल, आपकी नजरों के सामने सर्कल ये रहा। क्वेश्चन क्या है, सर्कल ही बच रहा था, सर्कल आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया। चलो भाई सर्कल बताओ अपनी कहानी, अपनी जुबानी। हाँ जी, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है देखते हैं। चलो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला है, ठीक है, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4। क्लियरली हम लोगों को पता लग रहा है ये ओरिजिन पे इसका सेंटर है, क्योंकि h एंड k गिवन नहीं है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या होगा, अगर ऐसी इक्वेशन होती है x - h² प्लस y - k² = r² के बराबर होता है, ऐसा होता है। जहां पे क्लियरली हम लोगों को पता लग रहा है कि h और k जो कि सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं वो 0,0 गिवन है, और रेडियस किसके बराबर गिवन है, r² किसके बराबर है 4, तो रेडियस कितना हो गया भाई 2 यूनिट के बराबर है। रेडियस कितना है, 2 यूनिट के बराबर है। इतना हमें पता लग गया है क्वेश्चन देख के। ठीक है, एंड द लाइन, अच्छा, लाइन x = 0, x = 2, तो मतलब क्लियर है भाई, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। चलो आओ, तो पहले तो क्या है भाई, फिगर इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने बनाई फिगर। ठीक है, अब बनाते हैं सर्कल। बच्चों सर्कल खराब बनेगा तो भाई देख लेना, मतलब समझ लेना कि सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोली थी, हमने पहले ही बोला था भाई ड्राइंग खराब है। ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, शायद इस बार सही बन जाए। अच्छा नहीं बनेगा तो फिर उसी में करवा देंगे, समझ लेना बस। ठीक है, ये है, और सर्कल भाई ठीक बनना इस बार, बच्चों का सवाल है। देखो आई शाबाश, थोड़ा ठीक बना है, थोड़ा ठीक बना है। ठीक है, चलिए, तो ये है सर्कल जिसकी इक्वेशन है x² + y² = 4, मतलब ये है इनके सेंटर कोऑर्डिनेट्स, सेंटर पॉइंट जो कि 0,0 है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या क्या है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। ये क्या है भाई, ये डिस्टेंस है रेडियस, तो ये होगा 2,0। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,2, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे है, डिस्टेंस ओरिजिन से 2 ही है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये है -2,0, और सिमिलरली ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0,-2। ठीक है, इतनी चीज हमें पता लगी। बट हमें बोला है कि फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो कि सर्कल कवर अप कर रहा है, मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला शेडेड एरिया। तो क्या बनाएंगे भाई साहब, देखो ऐसा है, क्लियरली बोल रखा है x = 0 से लेके 2, x = 0 से लेके 2, तो भाई स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी, स्ट्रिप्स बनाएंगे तो इतना तो हमें पता लग गया, x = 0 ये वाली लाइन है, x = 0 ये वाली लाइन है, और x = 2 वो ये वाली लाइन है। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि भाई साहब क्या बनेगा, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो हम जो ये क्वेश्चन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, y = कहाँ गया, √ 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेके 2 तक। ये है x = 2 जो कि बोला हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है 0 से लेके 2 तक, और ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया, यहां देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन था
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। जैसा कि हमें पता है कि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये होगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। सो वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर रूट, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आ रहा है। इलिप्स में भी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया आया था क्योंकि 0 से 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर हो रहा है। तो यहां से एरिया आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो, निकाल सकते हो। फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, वो होता है, चलो दूसरे पेन से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो फिर से यूज हुआ, एलिप्स में तो यूज हुआ था बल्कि सर्कल में भी यूज हो गया। एलिप्स में तो यूज था, अब सर्कल में भी इसका यूज आ गया है। ठीक है, तो ये होता था x/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में a²/2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस में सी, क्योंकि ये इनडेफिनेट का है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू कुछ भी कांस्टेंट बाहर नहीं है तो ये हो जाएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस में a²/2 मतलब 4/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, a² मतलब 4 हो गया इंटू साइन इनवर्स x/a मतलब 2। लिमिट 0 से 2, 0 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने का देखो फायदा है नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 2/2, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर जो कि 0 हो जाना है प्लस में 2 साइन इनवर्स 2/2। ठीक है, ये है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो कि 0 है, ये होगा 0/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस में 2 साइन इनवर्स 0/2 जो कि पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ये पूरा का पूरा 0 है, क्यों, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0, साइन 0 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बचा यहाँ पे ये भी 0 बन गया, क्यों 0 बन गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। और ये कितना आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2। मतलब जो आंसर है वो है π² यूनिट, π² यूनिट इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, π² यूनिट का, जो भी π² यूनिट है वो आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ, ये था सर्कल आपका। ठीक है, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया एंड स्ट्रेट लाइन भी हो गया। यही तो आपका सिलेबस था, यही तो टोटल आपका सिलेबस था। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के तौर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बाकी बच्चों आप लोगों की सैटरडे को लाइव क्लास है, हम बता देते हैं। बाकी ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे। ठीक है, ये लिमिट ब्रेक का है, योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई करना इसको। हाँ, एक जरूरी सूचना यहाँ पे सब बच्चों के लिए, क्लास वैसे होती है यहाँ पे समाप्त, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का होता है यहाँ पे समापन। अब मतलब यानी कल सैटरडे को आप लोगों की होगी लाइव क्लास, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन तो होंगे ही, एंड AOI भी होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवा दी। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे बेनिफिट दे दिया आपको, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही देंगे। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, बाकी इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवाएंगे। तो पढ़ा है, 4 लेक्चर्स हमने इंटीग्रेशन के दिए हैं, तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेना, ध्यान से देखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन कितने बच्चों का स्ट्रांग है, और कोशिश करेंगे। देखो ऐसा होता है, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मिला के 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो आते ही हैं कंफर्म। अब यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिला दें तो 4 लगा लो, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला लें तो 4 क्वेश्चन लगा लो। तो मतलब जो कल लाइव क्लास होने वाली है सैटरडे, जो कि डेट है 21 अक्टूबर
2023 को आपकी लाइव क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मिलते हैं कल लाइव, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। बट क्लास को लाइक जरूर करते जाना, ठीक है? चलो धन्यवाद, थैंक यू।